उस लड़की को ना मेरा दूसरा नंबर देना यार, पिछला नंबर पहले ही 3 लड़कियों के पास है यार। तू खुद सोच, इतनी लड़कियां कैसे मैनेज करेगा तेरा भाई। मोहम्मद शहीर। मामा वो कब से मोबाइल लेकर छत पर है। अच्छा, जाओ बुला के लाओ उसे। चल यार मैं एक नंबर और ले लेता हूँ, फिर मैं 5वीं गर्लफ्रेंड को वो दे दूंगा। मोहम्मद शहीद छितर परेड के तैयार हो जाओ। क्यों, मैंने क्या किया है? ये जो रंगबाजियां चल रही है ना, मैंने सब कुछ सुन लिया है। प्लीज मेरी अच्छी बहन नहीं, मैं आपको पिज्जा खिलाऊंगा। पिज्जा तो आपको मामा खिलाएंगी। चलो जरा। मामा आपका काबिल बेटा 5वीं जीएफ को नंबर देने की बातें कर रहा था। क्या कह रही हो? होश में तो हो। होश तो इस पूंड को दिलाएं। पता नहीं क्या इल्जाम लगाई जा रही है मासूम भाई पर। कुछ तो सुना है कायनात ने, सच बताओ। मामा वो सब तो मेरी फ्रेंड्स हैं। बेटा, किसी की बहन बेटी को फ्रेंड्स बनाना कौन सी अच्छी बात है? अगर कल को कोई आपकी बहन के साथ ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? सॉरी मामा, मैं अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा हूँ। आजकल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में हमारी यूथ बहुत दिलफेक हो चुकी है और ये बहुत आम सी बात समझते हैं, लेकिन इसी यूथ में ऐसे हीरे भी मौजूद हैं जो अपनी दिल लगी को निकाह जैसे पाक बंधन में बांधते हैं और किसी की बेटी की इज्जत की हिफाजत के साथ साथ अपने वालिदैन का नमक भी हलाल करते हैं। क्या दादू की टांग पे चोट लगी है? मैं अभी मामा को बताती हूँ। और सुन लिया मैंने, आ जाएगी उनकी बेटी संभालने। नाना के साथ ऐसा होता तो सुपरमैन बन के जाती। क्यों ना जाती, मेरी एक ही तो माँ है। मामा बाबा की भी तो एक ही माँ है। पता है मुझे, ज्यादा ना बोलो। अपने घर वालों के लिए तो इतने क्रेजी हैं आप। आपके बाबा से कम ही हूँ। मामा ये बहुत गलत बात है कि आप अपने घर वालों को अहमियत देती हैं, बाबा के घर वालों को नहीं। मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, मैं जा रही हूँ। मामा तबीयत तो बाबा की भी बहुत खराब है। आपके बाबा को दवाई दे दी है। मामा आपको बाबा को ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मेरा भाई बेचारा अकेला होगा, मैं ना गई तो सब क्या सोचेंगे? खाला नाना नानी सब तो है उनके पास। भाई ज्यादा प्यारा है मामा को। आप बच्चे हो, आपको क्या पता अपने बहन भाइयों की फीलिंग्स क्या होती हैं। बचपन से हम यही देखते आ रहे हैं कि माँ की फैमिली वाले फरिश्ते हैं और बाप की फैमिली वाले शैतान की लड़ी से हैं, और ये तजाद पैदा करने वाली भी हम औरतें ही हैं। हमारे मुआशरे की ज्यादातर खवातीन ने यही गलती की, जिसकी वजह से हमारे जहनों में ये पक्का हो चुका है कि ननियाल अच्छा है और ददियाल बुरा है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल बरक्स है। देखने वाली नजर होनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों पर रहम करें और इस तजाद को खत्म करें। मामा इन्हें मूली के पराठे बना दे। आप फिर मूली ले आए। मामा ये मूली खाकर फिर घर का माहौल खराब करेगा। ओ भाई, सर्दियों की एक ही तो सब्जी है जो घर का माहौल खराब नहीं गरम रखती है। अब ये कितने दिन खानी है आपने? बस पूरी सर्दियाँ। कायनात, अभी आप क्या कर रही हो? इसका बिस्तर बाहर लगा रही हूँ, पूरी सर्दियाँ घर के अंदर नहीं आएगा ये। प्यारी बहन, मूली हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। काश ऐसे फायदे आपको साग और टिंडे में भी नजर आते। मामा जो मूली खा के फीलिंग आती है ना, आह। ये बात तो है, मूली हाजमा बहुत अच्छा करती है, लेकिन इसका कुछ ज्यादा ही कर देती है। इतनी नफरत मत करो मेरी मूलियों से। नफरत मूली खाने के बाद आपकी हरकतों से है। बेवकूफ लोग तो तरसते हैं सर्दियों में इन गर्म हवाओं के लिए। मेरा बेटा, फिर मैं लोगों से कहती हूँ कि सिलेंडर में गैस आपसे ही भरवा ले। कोई पैसे नहीं है मेरे पास, चल निकल। मेरे पीछे ही ना आ जाए भूखा कहीं का। आगे खेल के आप। हालत से तो कुछ और ही लग रहा है। मेरी हालत को क्या हुआ है? इसको अचानक क्या हो गया? मामा यकीनन ये कोई कारनामा करके आया है। देखो बेटा, कौन आया है? मामा हाशिर आया, आपको बुला रहा है। लगता है लड़के आया है मोहम्मद शहीर। जी बेटा, मैं करती हूँ उससे बात। क्या हुआ मामा? अभी बताती हूँ। बाहर आओ मोहम्मद शहीर। जी मामा। कितने पैसे खाए हैं हाशिर के? वो तो बिल्ली का गोश्त। मेरा मतलब है मेरा दोस्त है ना। देखा, मुझे पता था, तभी किसी को मुंह नहीं दिखा रहा था। उसके पैसे वापस देने की बजाय उससे दोस्ती खत्म कराए। वो पैसे वापस मांगे हो तो दोस्ती किस बात की? आप अपनी बहन तक को तो उधार नहीं देते और दूसरों से उधार लेकर खा जाते हो। जी, और डिकार भी नहीं मारते। लो ले ली डिकार। हद है बेटा, अव्वल तो किसी से उधार ना लो, और अगर लो तो टाइम पर वापस करो। मामा काटे इसकी पॉकेट मनी। सैल्यूट है उन लोगों पर जो लोगों के पैसे खा जाते हैं और डकार भी नहीं लेते। अब आप भी मोहम्मद शहीर की तरह ये मत कहना कि आंटी ले ली डकार। जिससे उधार लिया है उसे टाइम पर वापस करना आपका फर्ज है। मामा पार्क में अंकल ने बच्चे के साथ गंदी हरकत की है। हो, बच्चे को भी नहीं छोड़ा। उसे फौरन अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए था। उस बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं था, बस रो ही जा रहा था। चलो मेरे साथ उस बच्चे के घर चलते हैं। छोड़े मामा, रहने दें, आपको क्या जरूरत है? बेटा, उस बच्चे के माँ बाप को बताना ही जरूरी है कि उन्होंने अपने बच्चे को इस बारे में क्यों नहीं बताया। मामा मेरे स्कूल के सब्जेक्ट टीचर सही नहीं। क्यों, क्या हुआ बेटा? उन्होंने कल मेरी क्लास वालों को बैड टच किया है। किसी भी मेल टीचर का गर्ल्स स्कूल में क्या काम? यही बात मैंने अपनी प्रिंसिपल से भी कही थी, लेकिन उन्होंने चुप करवा दिया। मैंने आपको गर्ल्स स्कूल में इसीलिए दाखिल करवाया है कि वहाँ कोई भी मेल स्टाफ मौजूद ना हो। कितने गंदे लोग हैं यार ये। लेकिन मामा स्कूल का आधा स्टाफ तो मेल है।
गर्ल्स स्कूल में मेल स्टाफ नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो गेट से बाहर होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने 4 साल के बच्चे को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना शुरू करें, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें और अपने बच्चों को किसी भी गैर या उन्हें अकेला बाहर मत भेजें। ये क्या पड़ा है हमारे घर के आगे? गुड़िया, वो भी रस्सी से बंधी हुई। मैं अभी जाकर मामा को बताती हूँ। मामा, ये देखिए मुझे बाहर से क्या मिला है। क्या मिला है बेटा? ये काली रस्सी से लिपटी हुई गुड़िया और उसके हाथ भी बंधे हुए हैं। तो इसे घर क्यों ले आई हो? ये जादू है मामा। हाँ, मुझे भी कुछ दिनों से अपनी हालत बहुत खराब लग रही थी। अच्छा जी, तभी कुछ दिनों से मेरे कपड़े भी गायब हो रहे हैं। मुझे तो आपकी ये फुप्पो का काम लगता है, वही हमें खुश नहीं देख सकती। लेकिन मुझे तो ये चाची का काम लगता है, वो बहुत जेलस होती है हमसे। वैसे गुड़िया मिली कहाँ से आपको? घर के बाहर मिट्टी में पड़ी हुई थी। छी, गंदी है इनकी। आपको क्या हुआ अचानक? इसको तो मैं और उस्मान छत पर सजा दे रहे थे। अगर ये छत पर थी तो मुझे बाहर कैसे मिली? उस्मान ने गुस्से में बाहर फेंक दी थी, और जब मैं लेने गया तो कुत्ता पेशाब करके मिट्टी डाल रहा था। पहले क्यों नहीं बताया? हमें वहम पालने की बहुत आदत है, और इसी वहम की वजह से हम बड़ी आसानी से किसी पर भी तोहमत लगा देते हैं। लिहाजा अपना टाइम इस तरह की फजूल चीजों में जाया मत करें। मामा, इतने जुए हैं इसके सर में, तो मैंने उन्हें थोड़ी कहा है कि मेरे सर में आओ। मामा, इसको आप गंजा करवा दें। अंदर आओ दोनों, हर वक्त बंदर की तरह उसका सर ही देखती रहती हो। खुजा खुजा के थक गया हूं मैं। मामा, इसके सर में जुए स्कूल के बच्चों से पड़ी हैं। बेटा, किया है मैंने इसकी सहेलियों का इंतजाम। मामा, इतनी सारी है, किसी इंतजाम से कुछ नहीं होना। जाओ बेटा, देखो कौन आया है। अच्छा, जाता हूँ। मामा, पार्सल आया है। अच्छा, ये मैंने बीफ ऐप से आपकी लाइसेंस के लिए मंगवाया था। मेरा सर साफ हो जाएगा? मुझे तो ख्वाब लग रहा है। ये है बीफ ऐप का एंटीलाइज हेयर स्प्रे। इसे आपके बालों में स्प्रे करूंगी और 45 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दूंगी। उसके बाद बालों को वॉश करेंगे और कॉम करेंगे, फिर लाइसेंस और नेट्स की छुट्टी। मामा, इसे यूज करने के बाद मेरे बाल तो नहीं खराब हो जाएंगे? नहीं मेरा बेटा, इसमें मौजूद हर्बल एक्सट्रैक्ट बालों को डैमेज नहीं करता। मतलब एंटीलाइज हेयर स्प्रे जुओं का जड़ से सफाया कर देगा? जी मेरा बेटा। और ये है बीफ ऐप का लाइस रेपेलेंट सीरम। इसे आपके बालों में स्कूल जाने से पहले लगाऊंगी। मामा, ये सीरम क्या करेगा? बेटा, ये लाइसेंस और नेट्स का दाखला सर में मुकम्मल तौर पर बंद कर देगा। शुक्र है बीफ ऐप ने मेरी लाइसेंस से जान छुड़वा दी। हाँ, मैं अपना सारा सोना और पैसा ले आऊंगी, बस इस गरीब शौहर से जान छूट जाए मेरी। ये मामा किससे बात कर रही हैं? अपनी अम्मी से ही बातें कर रही होंगी। और अपनी बड़ी वाली गाड़ी में आना जो तुमने मुझे देने का वादा किया है। इस गरीब ने तो सारी जिंदगी बाइक पे घुमाया मुझे। मामा, ये प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प तो करवा दे। आ रही हूँ, अम्मी से बात कर रही हूँ। जी ठीक है मामा। याद रखना, अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आ रही हूँ, मुझे धोखा मत देना। जान छूटी इस गरीब खाने से, अब सुकून से गाड़ियों में फिरूंगी। मामा, मामा, क्यों शोर मचा रहे हो? मामा पूरे घर में नहीं है, मुझे नाश्ता करना है। गई होंगी बाबा के साथ सामान लेने, लेकिन बाबा तो अंदर सो रहे हैं। क्या? अकेली तो वो कभी नहीं गई। पता नहीं मेरा शौहर मुझे वापस रखेगा कि नहीं। मैंने उसके साथ धोखा किया, बदले में मुझे भी धोखा मिला। मामा, आप कहाँ चली गई थी? हम तो परेशान हो गए थे। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं बहक गई थी। आइंदा आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। जो औरतें रुपया, पैसा या अपने नफ्स के पीछे अपने शौहर और बच्चों को धोखा देकर किसी और के साथ जाती हैं, वो याद रखें कि उनके साथ भी आगे धोखा ही होता है। लिहाजा अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने शौहर के साथ कभी बेवफाई ना करें। अम्मी जी, मैं थे ब्याह कोई नहीं करना। बिल्लू, तेरा ब्याह होएगा तो मेरी भैन दी कुड़ी दे नाल ही होएगा, वरना नहीं होएगा। ले भाई बिल्लू, तू तो कुंवारा ही रह जाना है। ब्याह वास्ते कुड़ी होनी चाहिए। ओ कुड़ी खाला दी होवे, ए जरूरी नहीं। मैं छित्तर ला लेना जे तू पसंद दा ब्याह करन दी गल कीती। अम्मी जी, केड़ा चित्तर ले आवां, चमड़े दा या रबड़ दा? मैनू तुसी एक गल ते दसो, की हो जाएगा जे मैं पसंद दा ब्याह कर लवां? ओ पुत्र, मेरा खानदान नाराज हो जाएगा। ते अम्मी जी होन दियो, ऐ ते खुश रहेगा ना। मेरा अक्षय कुमार वर्गा पुत्र एवं ही दे देवां किसे नू। अम्मी जी शुक्र करो ऐ किसी नू पसंद आ गया है। ले, मैं बिल्लू आ बिल्लू। बिल्लू, तू मां दी खुशी आस्ते एक कुड़ी नहीं छड़ सकदा। खानदान दी खुशी आस्ते मैनू कुर्बानी दा बकरा ना बनाओ।
ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਪੋर्ट करो, क्योंकि जिंदगी ਉਹਨਾਂ ਨੇ गुजारनी है। ओए सही तरह मेरे जूते साफ करी, पिछली बार भी सारा गंद लगा रह गया था। अच्छा भाई कर तो रही हूँ। और मामा आप मेरा नाश्ता यहाँ ला कर दें। अच्छा बेटा ला रही हूँ। इसने तो नौकरानी बना के रखा है इन दोनों को। चुप कर जाओ बेटा, जो कह रहा है कर दो। कायनात ये मेरी चाय ठंडी हो गई है, गर्म करके लाओ। लाओ भाई कर देती हूँ गर्म। घूरो मत वरना मैं बाबा को बताऊंगा। मामा आप लगाती क्यों नहीं इसके कान के नीचे? बेटा आपके बाबा जो ऐसा करते हैं इसीलिए ये हमारे साथ ऐसा करता है। तो बाबा को समझाएं कि औरत नौकरानी बनाने के लिए नहीं होती। ओ कायनात यहाँ पर पानी गिरा है, कपड़ा लेकर आ। इसके मुंह पे मारूंगी मैं कपड़ा। ना बेटा मैं लड़ाई से बचती हूँ, जो कह रहा है वो कर दो, वरना आपके बाबा को शिकायत लगाएगा और घर का माहौल खराब होगा। आपकी इसी छूट की वजह से ये बिगड़ रहा है। अजीम माओ के बेटे वही होते हैं जो अपनी बीवी और बेटी को अपने ही घर में आला मकाम देते हैं, ना कि उन्हें नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं। और जो ऐसा करते हैं उनके बेटों के घर मुश्किल से ही बसते हैं। हेलो सस्ती टिकटॉकर, क्या है? आपको मामा ने कपड़े प्रेस करने का कहा था। ओहो अब मैंने कपड़े प्रेस करने हैं? मैं भी तो अपने कपड़े प्रेस कर चुका हूँ। मामा है ना कर देंगी खुद ही। आखिर मामा कब तक आपके काम करती रहेंगी? तो माई काम करने के लिए ही होती हैं। यार मुझे जरा रोटी तो बना दो। देख नहीं रहे मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ। यार मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज बना दो। जाओ बाजार से ले आओ, मुझे तंग मत करो। कैसी बहन हो, भाई की भूख से ज्यादा फैशन में चीज है। ये घर के काम ना मुझसे नहीं होते, ये सब पुराने जमाने की माओ के काम है। अफसोस है वैसे आप जैसी लड़कियों पर जिनको अपनी माओ का कोई एहसास ही नहीं। ऐसी लड़कियों से लोग अपना दिल तो जरूर बहलाना चाहेंगे, लेकिन कोई उन्हें अपने घर की इज्जत नहीं बनाना चाहेगा। बच्चियां फैशन जरूर करें, लेकिन फैशन से ज्यादा अपनी शख्सियत को निखारने पर ध्यान दें, क्योंकि शख्सियत के आगे फैशन कुछ भी नहीं। क्या हुआ, मेरे मुन्ने को भूख लगी है? मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मुन्ना चॉकलेट्स खाएगा? ये नहीं खाना। अच्छा केक खाएगा? ये भी नहीं खाना, तो फिर क्या खाना है? ओहो मामा ये टॉटसी की बात कर रहा है। अच्छा आपको टॉटसी चाहिए? जब तक मामा बना के लाती हैं तब तक हम खेलते हैं। ये लो मुन्ना, टॉटसी का एप्पल एंड ओट्स प्लस बनाया है मैंने आपके लिए। मामा इतनी जल्दी बना लाई? बेटा उबले हुए गर्म पानी में 3 खाने के चम्मच टॉटसी के शामिल करने हैं और चम्मच हिलाते रहना है ताकि लम्स ना बने, और टॉटसी रेडी है। मजे का तो है लेकिन इसमें तो शुगर है। बेटा इसमें शुगर नहीं है बल्कि खजूर का पाउडर शामिल है, और यही टॉटसी की सबसे बड़ी खूबी है। ये तो अच्छी बात है मामा, चीनी तो बच्चों के लिए वैसे भी बहुत हार्मफुल होती है। और यहाँ मेरा सूखा मन्ना भी आ गया, उसको दाल खिचड़ी खिलाया ताकि उसका वजन बढ़ सके। ये है टॉटसी का आलमंड सूजी और सूजी डिलाइट। इसमें मौजूद आयरन और पोटेशियम आपके बच्चों को कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देता है और ब्रेन डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है। एप्पल एंड ओट्स प्लस और दाल खिचड़ी, इसमें मौजूद आयरन और फाइबर बच्चों के लिए इम्यून बूस्टर का काम देता है। टॉटसी 6 माह से 2 साल के बच्चों के लिए है, और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑर्गेनिक सीरियल है। कायनात आपी जल्दी इधर आओ। क्या है, नमाज पढ़ने लगी हूँ। छोड़ो नमाज, बाद में पढ़ लेना, जल्दी आओ। अच्छा भाई आ रही हूँ। कायनात ये जायनमाज छोड़कर कहाँ चली गई? आपको तो बिल्कुल खेलना नहीं आता, तभी तो आपको बुलाया है। कायनात वैसे बड़े अफसोस की बात है। मामा वो मोहम्मद शहीद ने बुला लिया था, तो अब ना आती। बेटा नमाज का टाइम निकल गया तो वापस नहीं आता, और ये सब दुनियावी चीजें हैं, इन्होंने कहीं नहीं जाना। मामा वो मैंने सोचा कि जल्दी से गेम खेल के बाद में नमाज पढ़ लूंगी। और मोहम्मद शहीद आप? मामा मैंने भी यही सोचा। बेटा हम फजूल कामों के लिए घंटों जाया करते हैं, लेकिन नमाज के लिए 5 मिनट निकालना महाल समझते हैं। आइंदा सबसे पहले नमाज पढ़ेंगे और फिर दूसरा काम करेंगे।